हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 की भौतिकी की विद्युत धारा चैप्टर की ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट वीडियो के बाद बचे हुए सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 से कवर करेंगे। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7। तो एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो है वह 10 की पावर -6 के बराबर होती है। तो 40 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है कि ताप या लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ताप और लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ता है। तो 41 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट का मान जो है कितना होता है? 1 जूल बटे 1 सेकेंड, ये 1 जूल बटे 1 कूलम, या जूल बाई एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। एक वोल्ट का मान जो है 1 जूल बटे 1 कूलम होता है। तो 42 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, वोल्ट भी बराबर होता है, किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? सी बाई जे के, या जे बाई सी के, या जे बाई ए के, या ए बाई जे के। यहाँ सी से कुलाम है, जे से जूल है। तो इसका सही उत्तर जो है वह जूल बटा कुलाम होता है, इसलिए बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, विद्युत आवेश के दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो 44 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर वोल्ट बटे एम्पियर, जूल बराबर कुलाम गुना वोल्ट, या जूल बराबर एम्पियर बटा वोल्ट, या जूल बराबर कुलाम बटा वोल्ट। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर जो है वह जूल बराबर कुलाम बटा वोल्ट होता है। ठीक, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसमें यानी कि जो चार संबंध दिया हुआ है, इसमें 3 सही है और 1 असत्य है। पहला है वी आई, दूसरा है वी स्क्वायर बाई आर, तीसरा है आई स्क्वायर आर, चौथा है आई आर स्क्वायर। तो ये जो चौथा जो है वो गलत है। तो 46 का सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -6 एम्पियर, 10 के पावर -10 के पावर -7, 10 के पावर -6, 10 के पावर -5, 10 के पावर -4। तो एक माइक्रो एम्पियर जो है 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। तो सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर होता है? जे बाई एस, यानी कि जूल बटा सेकेंड, जूल बटा सेकेंड स्क्वायर, और जूल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जूल -2 पावर एस -2 सेकेंड -2। इसका सही उत्तर जो है ये होगा, जूल बाई सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 49, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो W बराबर V गुना क्यू होता है। तो V 12 है और क्यू 2 है, तो 12 दूनी 24 जूल हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, या शक्ति कहते हैं? प्यारे बच्चों, इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो 50 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, क्या कौन सा कण गतिशील होता है उसमें? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से सभी। तो गतिशील कण जो है वह इलेक्ट्रॉन होता है। तो 51 का सही उत्तर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें ए और बी दोनों। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक होता है। तो सही उत्तर जो है वह डी हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 3 प्रतिरोधकों 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका योग हो जाएगा 1 और 2 3 3 6 ओम, इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो सही उत्तर जो है दिए गए ऑप्शनों में ए होगा, 6 ओम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है? ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, या कूलम होता है? तो प्यारे बच्चों, सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसका मात्रक जो है वह वोल्ट होता है। तो 54 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो इसमें से जो दिया हुआ है उसमें ग्रेफाइट जो है, जिसका पेंसिल में भी उपयोग होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि आर बराबर क्या होगा? आर बराबर भी बटा आई होता है। तो 220 बटा 2 करेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 ओम। तो 56 का सही उत्तर दिए गए
ऑप्शनों में डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो एसी होता है, डीसी होता है, या एसी डीसी दोनों होता है। तो बैटरी से जो है वह डीसी धारा प्रवाहित होती है, तो 57 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, विद्युत धारा का है, समय का है, विद्युत ऊर्जा का है, विद्युत शक्ति का है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है वह किलोवाट घंटा होता है, तो 58 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान कितना होता है, 4.18, 0.24 कैलोरी, या 0.42, या इनमें से सभी। एक जूल का मान हुआ 0.24 कैलोरी होती है, तो सही उत्तर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, इनमें से सभी। तो सतत एवं बंद पथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं, तो 60 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। कह रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, कितनी ऊर्जा। तो W बराबर V गुना क्यों होता है, तो यहाँ 6 भी है और क्यों है 1, 6 गुना 1 अर्थात 6 जूल हो जाएगा। तो 61 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 किस उपकरण में प्लस और माइनस अर्थात धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। तो एमीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, सेल में भी होता है, कुंडली में नहीं होती है। तो 62 का सही उत्तर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 का आता है कि विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है, किसे, अमीटर से, वोल्ट मीटर से, डायनेमो से, इनमें से सभी। तो वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं, तो 63 का सही उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 का आता है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है, पेट्रो का, हाइड्रो का, नाइट्रो का, टर्बो का। तो हाइड्रो का अर्थ जो है वह जल होता है, तो दिए गए ऑप्शनों में बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं। कहते हैं कि टंगस्टन का गलनांक होता है 2700 डिग्री सी, 3100 डिग्री सी, 3380 डिग्री सी, 3580 डिग्री सी। तो पहले बच्चों 3380 डिग्री सी जो है टंगस्टन का गलनांक होता है, तो सही उत्तर जो है वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 67 विद्युत हीटर तथा विद्युत टोस्टर धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो हीटर और टोस्टर जो है वह चुंबकीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, ये और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत हीटर हो चाहे टोस्टर हो, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, तो सही उत्तर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पृथ्वी का विभव है 0 है, 1 है, 100 है, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का विभव जो है वह 0 होता है, तो सही उत्तर 68 का ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे घरों में विद्युत परिपथ की संरचना ये व्यवस्था होती है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ होता है वह श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में किया जाता है, तो 69 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 प्रतिरोधकों का संयोजन होता है, क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है, समांतर क्रम होता है, मिश्रित क्रम, इनमें से सभी। यानी कि प्रतिरोधकों का संयोजन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो वह तीनों प्रकार हो सकता है, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 71 विद्युत हीटर तथा ब्रेड टोस्टर की कुंडली नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि क्या कारण है कि हीटर और टोस्टर का जो कुंडली है उसको नाइक्रोम से बनाया जाता है, तो इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, गलनांक उच्च होता है, ये मिश्र धातु है, इनमें से सभी। तो ये तीनों गुण होता है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वह डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसका घटक है, यानी कि नाइक्रोम जो है वह किन किन धातुओं का बना होता है, निकेल का, क्रोमियम का, लोहा, इनमें सभी। तो ये तीनों घटक होते हैं उसमें, तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 का 73 विद्युत फ्यूज का तार बना होता है तांबा और टीन का, अर्थात Cu प्लस Sn, दूसरा सीसा और टीन का, यानी कि Pb प्लस Sn, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों का बना होता है, क्योंकि दोनों का गलनांक जो है वह कम होता है, तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4 जूल का, 4.2 जूल का, 3 जूल का, इनमें से कोई नहीं। तो 1 कैलोरी बराबर जो है वह 4.2 जूल का होता है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है और उस अवस्था में प्रतिरोध लगभग 0 हो जाती है।
तो प्रतिरोध बहुत कम लेकिन विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, तो 75 का सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि विद्युत धारा बढ़ने पर वह तार गल जाता है तो ऊष्मा से ही गलता है, तो सही उत्तर इसका ऊष्मीय प्रभाव होगा, तो 76 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, यानी कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा कण गतिशील होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, आयन। तो फिर बच्चों इसका सही उत्तर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अर्थात बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 78, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कि आर बराबर क्या होगा? तो भी बराबर क्या होता है फिर बच्चों के नियम में आपने पढ़ा होगा, भी बराबर आई आर होता है, तो आर बराबर रखेंगे तो भी बटा आई हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शनों में सी में दिख रहा है कि आर बराबर भी बटा आई, इसलिए वो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, किसी विद्युत हीटर की कुंडली या हीटर तार की किस तार की बनी होती है? यानी कि किसी भी विद्युत हीटर की कुंडली जो है तांबा के, जस्ता के, टंगस्टन के, नाइक्रोम का, तो वह नाइक्रोम का बना होता है। तो दिए गए ऑप्शनों में डी नाइक्रोम सबसे बेहतर सही उत्तर है, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? यानी कि डब्ल्यू का मान पूछ रहा है, भी और क्यों दिया है, तो भी बराबर 12 है और क्यों बराबर 2 कूलाम दिया है। डब्ल्यू बराबर होता है भी गुना क्यों, अर्थात 12 गुना 2, 12 दूनी 24। तो दिए गए ऑप्शनों में डी में 24 जूल दिया है, 80 का सही उत्तर डी हो जाएगा, 24 जूल। इस प्रकार से सिर्फ लगभग 12 मिनट में हम लोग 40 क्वेश्चनों को कवर कर लिए, और इसका पार्ट 1 भी एक वीडियो है। यदि दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से संभवतः कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इससे बाहर आएगा परीक्षाओं में, और आपका परीक्षा जो है 100% बेहतर बीतेगा और आप 100% स्कोर करेंगे। इस तरह से सारे चैप्टरों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ऑब्जेक्टिव में 100% अर्थात 40/40 नंबर पूरे आएंगे। तो सारे चैप्टरों का, इससे पहले जितने चैप्टर है सबका वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसको बार बार पढ़िए। यदि आपका तैयारी पहले से है तो खुद आप इसका आकलन कर सकते हैं कि आप कितने इन क्वेश्चनों को हल कर पाते हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन बताया जाता है, बाद में हम आंसर बताते हैं। तो आप हमारे आंसर बताने से पहले आप खुद दिए गए ऑप्शनों में से चूज कीजिए, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यदि नहीं अच्छा से पहले तैयारी है तो तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे हम लोग किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए, आपके परीक्षा में आप सफल हो, अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, इसके लिए आपको शुभकामनाएं है। थैंक यू।